नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने जो कंसेप्ट पढ़े उनके बेसिस पे। तो ये क्वेश्चन है भाई, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी और सी, डी और ई पॉइंट ऑन ए बी और ए सी, डी ई पैरेलल है बी सी के, बी सी इसने बोल दिया है भाई कितना है 8, डी ई 5 है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका एरिया 45 है सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल का एरिया और बताना है। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया बताना है, बता नहीं सकते भाई। ये दोनों लाइन डी ई और बी सी पैरेलल हैं तो छोटे बड़े ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या रेशो, डी ई रेशो क्या है भाई, कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी ना हमारी ये, तो ये रेशो है 5:8 है कि नहीं है भाई। और जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन है ट्रायंगल में, तो जो एरिया का रेशो होगा वो क्या होगा, वो होगा भैया इन कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर दो। भाई एरिया का रेशो क्या होता है, स्क्वायर कर दो इनका, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। अच्छा, तो ये आ गया हमारे ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया का रेशो आ गया ये। अब एरिया का रेशो तो आ गया, लेकिन हमें तो छोटा ट्रायंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, रेशो आया है 25, तो ये कितना गुना ज़्यादा है 1.8। तो ये जो बड़े ट्रायंगल का एरिया है आया है रेशो की फॉर्म में 64, तो इसको भी हम 1.8 से गुना करेंगे तो भैया हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है इसका एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा भाई 115.2 इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें एम एन पैरेलल है बी सी के। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया बता हमें गिवन 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ ए एन, और भाई हमें ए एन 4 एन सी 5, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ए एन का या छोटे ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो नहीं बता सकते भाई कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो हमें गिवन है, इनका तो नहीं, इनका गिवन है कितना 4:5 गिवन है भाई। ए एन रेशो एन सी हमें गिवन है, तो एरिया का रेशो क्या होगा, वो एरिया का रेशो होगा इन कोरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशो का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर करोगे 16, और भाई 5 का स्क्वायर करोगे 25, है ना। और हमें एरिया किसका, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया गिवन है, तो छोटे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे, बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को हटा दोगे, 25 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे 5 नहीं आएगा क्योंकि पूरे बड़े ट्रायंगल का हम वो एरिया निकालेंगे ना। तो कोरस्पॉन्डिंग इस ए एन का रेशो और पूरी लेंथ का रेशो लेंगे, तो पूरी लेंथ का रेशो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 नहीं में 81, और 81 में से जब हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 65। ये आ गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया का रेशो, और ये आ गया छोटे ट्रायंगल का एरिया का रेशो। अभी हमें जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एरिया कितना गिवन है 130, ये कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है, तो भाई ये 16 दूनी 32, छोटे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 32। ठीक है, हमसे इसी का एरिया पूछा था तो 32 सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, पी क्यू आर पॉइंट ऑन ए बी और ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट, जो ए पी है वो 1 है, पी बी हमें बोल दिया है 3 है, ए क्यू हमें बोल दिया 1.5 है, और सी क्यू हमें बोल दिया 4.5 है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, हमें इसका एरिया बोल दिया, देन फाइंड इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो। निकाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइड का रेशो है ना, क्या होगा इसका 1:3, ये होगा 15 एकम 15, और 15 दूनी 30, 15 30 45, इसका साइड का रेशो आ गया। मतलब क्या है, ए पी अपॉन में जो ए बी है उस बराबर है ए क्यू अपॉन में जो रेशो हो बराबर है भाई ए क्यू अपॉन में ए सी। आप देखोगे चेक करके तो बराबर है, बराबर है तो जो एरिया का रेशो होगा वो क्या होगा भाई, वो स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा। तो यहाँ पे हमें तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है ना, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो हमें छोटे ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल घटा देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसका पहले छोटे वाले का इसका 1 का स्क्वायर करो, रेशो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशो, ये छोटे ट्रायंगल का एरिया का रेशो।
बड़े में से छोटा घटा देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। तो 8 आ जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, ये छोटे ट्रायंगल का रेशो एरिया है। और हमें छोटे ट्रायंगल का गिवन है एरिया कितना 12, मतलब 12 गुणा, और बड़े क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी कितना होगा 12 गुणा होगा 12, 8 दूनी 16 और 8 एक 8 एक 9, 96 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। गड़बड़ कहाँ हुई है? देखो भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, उसमें पी क्यू है वो ए बी और सी ई पे पॉइंट है, और इनका साइड का रेशो बोल दिया है 1 और 3, और इसका 1.5 और 4.5। जो छोटा ट्रायंगल है उसका एरिया बोल दिया 12, बड़े जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया बताना है। तो नहीं बता दोगे? इनका जो आपने पढ़ी होगी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के हिसाब से ए पी अपॉन में बन जाएगा भाई पी बी, है ना, और ए क्यू अपॉन में क्यू सी बनेगा। और जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या था, पी क्यू और बी सी क्या है, पैरेलल थी, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी ए पी अपॉन में, क्योंकि हमें निकालना क्वाड्रिलेटरल का एरिया है ना, तो ए पी अपॉन में पूरी ए बी का रेशो बराबर होगा ए क्यू अपॉन में ए सी के रेशो के। तो ए पी है 1 और जो ए बी है वो हो जाएगी 1 + में 3 4, और ये 15, ये जो ए क्यू अपॉन में ए सी कितना है भाई, पहले तो आप निकालो इनका रेशो, क्यू सी निकाल कर रेशो निकाल लो। 15 एकम 15, 15 तीये 15 दूनी 30, 15 तीये 45, है ना। तो इसका आ गया 1, इसका आ गया 3, तो ए क्यू अपॉन में ए सी हो जाएगा 1:4 हो जाएगा भाई। तो एरिया का रेशो क्या होगा, ये भाई ट्रायंगल दोनों छोटा और बड़ा सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो ये छोटे ट्रायंगल का रेशो है, ये बड़े ट्रायंगल इनका रेशो है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशो है ना। तो एरिया का रेशो क्या होगा, इनका स्क्वायर कर दोगे तो छोटे और बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशो आ जाएगा। हाँ जी, तो इसका 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, है ना। और हमें क्वाड्रिलेटरल का निकालना है। अब छोटे ट्रायंगल का तो हमें पता है 1 है, क्वाड्रिलेटरल का क्या रहेंगे, 16 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा 15 आएगा कि नहीं आएगा भाई। अब छोटे ट्रायंगल का एरिया में बोल रखा 12 है, मतलब 12 गुणा है, और तो यहाँ पे भी जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा 12 गुणा 15 की 12 में गुणा करो कितना आएगा, 15 की 12 में गुणा करोगे तो भैया 80 आएगा, 180 आएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी इसको ले लो, बी और सी, डी ई आर 2 पॉइंट ऑन साइड ए बी और बी सी। डी ई 2 पॉइंट हैं ए बी और बी सी के ऊपर, इनको मिला दो। इसने बोला है जो डी है वो पैरेलल है ए सी की। ए डी और डी बी, ए डी और डी बी का रेशो है, ए डी का रेशो है 2 और इसका 3। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल ए डी ई, नहीं छोटा ट्रायंगल नहीं है भैया, इस ई को ए से मिलाओ, जब ये बनेगा ट्रायंगल ए डी ई इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये हमें बोल दिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल का एरिया बताना है। देखो भाई डी ई और बी सी क्या है, ये तो पैरेलल लाइन है, तो छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा भाई, जो छोटे वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल डी ई एफ डी ई ए, मतलब डी ई ए एंड ट्रायंगल ए ई और सी ये पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये बीच में से लाइन चलेगी आधा आधा कर देगी, है ना। अच्छा, ट्रायंगल का बेस जिस रेशो में डिवाइड होगा, जो भी ट्रायंगल होगा उसका अगर बेस जिस रेशो में डिवाइड होता है, ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड होता है अगर सीवियन खींचते हैं तो। अब ट्रायंगल ए ई बी में आप देखोगे ए ई बी, ये पूरा ट्रायंगल ए ई बी, डी ई इज सीवियन है, डी ई इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ई बी में जो ये डी ई है ये क्या काम कर रही है, सीवियन का काम कर रही है। सीवियन ए बी का जो रेशो है, ये जो सीवियन है ये ए बी को जो ये सीवियन है ये ए बी को जिस रेशो में बांट रही है, किस रेशो में बांट रही है, 2:3 में। तो एरिया का रेशो भी, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशो भी क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो मतलब इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया का जो रेशो है वो रेशो भी 2:3 हो जाएगा। लेकिन हमें आप देखोगे इस एरिया का जो इस 2 वाले का, इस ट्रायंगल का एरिया हमें कितना गिवन, 18,
कितना गुना, 9 गुना, 9 दूनी 18। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये जो है छोटे वाला ट्रायंगल, इसका एरिया भी कितना आ जाएगा, 9 गुना 3 निम 27। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB हमारे पास आ गया 27। अब वही क्वेश्चन बन गया जो हम कर रहे थे पहले। इसका एरिया हमें पता है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये रेशो गिवन है, तो हम ट्रायंगल ABC का एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि भाई ये पैरेलल लाइन है तो ये छोटा और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशो का एरिया होगा, रेशो होगा, वही एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2:3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का रेशो 4, 3 का रेशो 9 है ना, नहीं 3 का नहीं, ये हो जाएगा पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, 2 और 3 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि एरिया का जो रेशो होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। 2 का रेशो 4 और 5 का रेशो, तो भाई अब इसमें क्या है, छोटा और जो बड़ा ट्रायंगल है वो सिमिलर है, तो कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है उसका एरिया, उसका जो रेशो होगा वो रेशो उस रेशो का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का जो रेशो है वो आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे छोटे ट्रायंगल का रेशो कितना है, छोटा ट्रायंगल का 3 साइड के हिसाब से, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ के हिसाब से, और पूरे बड़े ट्रायंगल की लेंथ के हिसाब से कितना आ जाएगा, BA का कितना आ जाएगी टोटल रेशो, प्लस करेंगे इसको, 3 + 2 5। अब हम इनका स्क्वायर कर देंगे, जो एरिया का रेशो है छोटे और बड़े ट्रायंगल का वो आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 5 का स्क्वायर 25। अब हमें छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना निकला था हमारा 27, तो ये कितना गुना ज़्यादा है भाई, 3 गुना 3 निम 27, तो 25 दिए कितना हो जाएगा 75। इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा 75। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा।